बिल्डरों की मनमानी से जनता हो चुकी है परेशान। जय सालासर मित्रों, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। जैसा कि वलसाड़ जिले के अंदर वापी शहर में लगातार ऐसी कई घटनाएं आए दिन आती हैं कि बिल्डर अपनी मनमानी के चलते आम जनता को काफी ज्यादा परेशान करते हैं। लगातार आप देखते होंगे कि जब आप फ्लैट खरीदने जाते हैं तो वहां पर आपको कैटलॉग में कुछ और दिखाया जाता है, नक्शे में कुछ और दिखाया जाता है, लेकिन जब बिल्डिंग बनकर तैयार होती है उसके बाद कुछ और कहानी होती है। ऐसी न जाने कितनी घटनाएं लगातार वापी के अंदर होती रहती हैं, लेकिन फिर भी संबंधित विभाग के अधिकारी किस तरीके से उनको परमिशन दे देते हैं और किस तरीके से जांच होती है कि उसके बावजूद भी उन बिल्डरों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। बात करेंगे हम हनुमंत रेसिडेंसी, जो वापी विस्तार के चंडौर ग्राम पंचायत में पड़ती है। वहाँ के लोग जो वहाँ पर रहवासी हैं, उन्होंने एक एक पूंजी जमा करके उस फ्लैट को खरीदा। बताया जाता है कि कई लोगों ने कर्जे तक लिए, लोन उठाया, उसके बाद वहाँ पर फ्लैट लिया। अपने जिंदगी भर की कमाई उन्होंने उस फ्लैट पर लगा दी, लेकिन जिस तरीके से कैटलॉग में, मैप में जो दिया गया था, वो सुविधाएं उनको आज तक नहीं मिल रही हैं। कई बार ग्राम पंचायत गए, तलाटी गए, मामलादार गए, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। हर महीने फ्लैट के जो बिल्डिंग के जो मालिक हैं उनके पास जाते हैं तो हर महीने के कुछ दिनों बाद की तारीख वापस दे दी जाती है। सोचने और समझने वाली बात है, सरपंच कौन है, तलाटी कौन है, जिन्होंने उस बिल्डिंग को बनाने का परमिशन दिया और जो माप के हिसाब से बिल्डिंग बननी चाहिए थी, जो कैटलॉग के हिसाब से बिल्डिंग बननी चाहिए थी, जो ब्लूप्रिंट के हिसाब से बिल्डिंग बननी चाहिए थी, क्या बनी है? बिल्डिंग बनकर कई साल हो गए, लेकिन अभी तक वहां पर लिफ्ट की सुविधा नहीं है। कई लोगों के मीटर नहीं लगे। पानी की जो सुविधाएं बताई गई थी, पानी की वजह से तो लोग वहां त्राहिमाम कर रहे हैं। पानी इतना खारा आता है कि लोग उसको मुंह तक नहीं धो सकते। अभी बारिश का समय, इसलिए थोड़ा बहुत अच्छा पानी आ रहा है। लोगों के बॉडी में खुजली होने लगती है, कई तरीके की प्रॉब्लम होने लगती है। कहीं कोई कैमरे की सुविधा नहीं, कहीं साफ सफाई की सुविधा नहीं। बिल्डिंग इस तरीके से हो गई जैसे 40 साल पुरानी बिल्डिंग हो। आखिरकार लोगों ने एक निर्णय लिया और सामूहिक एक काम किया है। अभी करीब 20 से 25 लोगों ने एक लेटर लिखा है कलेक्टर के लिए और उस पर साइन किए हैं। अनुमान ये लगाया गया है कि पूरी सोसाइटी के अंदर करीब उसमें ए से लेकर जे तक बिल्डिंग आती है, जो 4 माले का टावर है। सभी एकजुट होकर एक फॉर्मेट बना रहे हैं और सभी के सभी अब जाएंगे कलेक्टर के पास, क्योंकि कई विभाग में जा चुके, कई लोगों से मुलाकात कर चुके, लेकिन अभी तक उनको जो सुविधा, जो सहानुभूति मिलनी चाहिए, वो अभी तक मिली नहीं है। परेशान होकर सोसाइटी वासियों ने एक निर्णय लिया है कि अब सभी एकजुट होकर एक लेटर लिखेंगे, उस पर कलेक्टर को जाकर आवेदन देंगे। शायद उसके बाद कोई जांच हो और ऐसे घूसखोर बिल्डरों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि संबंध विभाग के अधिकारी कैसे परमिशन देते हैं? बिल्डिंग का मापदंड क्या होना चाहिए? साथ ही साथ यह भी बताया गया कि जब बिल्डिंग ली गई, वहां पर फ्लैट लिए गए वहां पर, तो नीचे जो है वो पूरी तरीके से वहां पर पार्किंग का एरिया दिखाया गया था, लेकिन अभी वहां पर 2 विंग ऐसे हैं जहां पर नीचे 4-4 फ्लैट बना दिए गए हैं। रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से पूरी तरीके से वो गलत है, अमान्य है। क्या सरपंच और तलाटी इस पर एक्शन लेंगे? क्या कलेक्टर से मिलने के बाद वहां के रहवासियों को कोई एक नया रास्ता दिखेगा? खबर पर जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सालासर न्यूज। जय हिंद, जय भारत।